नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं टीवी 9। भूतों की कथा कहानियां रोमांच करती हैं। डर लगता है कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा। दिमाग हमेशा ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि कोई साया है जो हमारे साथ चलता है, मगर क्या ये सत्य है? साइंस इसे नकारता है, लेकिन पौराणिक कहानियां हमें यकीन दिलाती हैं कि भूत तो होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के भूतेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने किया था, और वो भी एक रात के दरमियान। इसी कारण मंदिर का नाम पड़ा बाबा भूतेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब महाबली हनुमान ने सूर्य भगवान को निगल लिया था तो उस समय 6 महीने की एक रात हो गई थी। उसी एक रात में भूत, जिनको भगवान शिव का गढ़ कहा जाता है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण एक रात में कर दिया था। ये जो है मंदिर बहुत ही पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण बताते हमारे पुरखे चले आ रहे हैं कि वो यही बताते हैं कि ये मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में किया था। जब एक रामायण काल में इसका उल्लेख मिलता है कि 6 महीने की एक रात मिली पड़ी थी, जब भगवान सूर्यदेव ने को हनुमान जी निगल गए थे, तब ये एक बार जो है 6 महीने की एक रात पड़ी थी। उस समय ये मंदिर का निर्माण, जो शिवलिंग की स्थापना है, वो भूतों ने एक रात में ही की थी। और ये मंदिर जितना मान्यता वाला है कि जिस किसी की भी कोई मनोकामना पूर्ण ना होती हो, जैसे कि निसंतान दंपतियों की औलाद नहीं होती हैं, तो वो आकर के यहाँ अगर मान्यता मानते हैं और कहते हैं बाबा मेरी मनोकामना अगर पूर्ण हो जाएगी तो मैं घंटा चढ़ाऊँगा करके, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन युवक एवं युवतियों की शादी नहीं होती है, वो आकर के अगर 21 सोमवार यहाँ जल चढ़ा देते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। ये शिवलिंग जो है दिन में 3 बार रंग बदलता है, कभी जो है इच्छा पूर्ण में, कभी वर मुद्रा में, कभी प्रसन्न मुद्रा में, इस तरह से इनका रंग बदलता है। श्रावण मास में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि और नाग पंचमी पर मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। देश भर से भक्त पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर की मान्यता है कि जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था तो वो कानपुर के बिठूर में आकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। यहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्मा। ऋषि वाल्मीकि के कहने पर माता सीता इसी भूतेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने आती थी, जिसके बाद भगवान महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो अपने पति से दोबारा जरूर मिलेंगी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर 2 सुरंग हुआ करती थी, जिसके माध्यम से यहाँ रानी बिठूर स्नान करने जाती थी। ये रावतपुर की रानी बघेलिन साहिब थी। जब उन्होंने अपनी ज़मीन की पैमाइश कराई, तब उनको पता लगा कि हमारे क्षेत्र में एक मंदिर आता है, तो उस मंदिर का निर्माण जो है उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। एक यहाँ पर रावतपुर से यहाँ तक सुरंग है, और यहाँ से बिठूर तक रानी साहिबा बिठूर के सुरंग के रास्ते बिठूर जाती थी स्नान करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर सुरंग के रास्ते आती थी, यहाँ दर्शन करती थी, उसके पश्चात रावतपुर जाती थी। मंदिर को लेकर भक्तों में बहुत श्रद्धा और मान्यता है। अपनी मनोकामना लेकर भक्त कई सालों से यहाँ पर आते हैं, और जिनकी मुराद यहाँ पूरी हो जाती है वो यहाँ पर घंटा चढ़ाते हैं। भक्तों की बहुत श्रद्धा इस मंदिर को लेकर है, और वो अभिभावक की तरह महादेव की पूजा करते हैं। इस मंदिर में ऐसे अवशेष भी मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को खंडित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उम्मीद है कि अब जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो ये जानकारी मंदिर में आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ा देगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।